यह बातें थोड़ी कड़वी हैं मगर सच हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। पहली, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहो। नंबर 2, जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। नंबर 3, अगर तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातें बिगाड़ देती है। नंबर 4, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है तो वह है खाली जेब। चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें और हमें फॉलो भी करें। कभी हार ना मानो, हर नाकामी एक नई सफलता का दरवाजा खोलती है। ख्वाब देखो, मेहनत करो और इस हकीकत में बदलने के लिए कभी न रुको। जो है उस पर शुक्रगुजार रहो और जो चाहते हो उसके लिए कोशिश करते रहो। सफलता की कीमत मेहनत से अदा करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक बादशाह जब सर्दियों की शाम को अपने महल में दाखिल हो रहा था तो उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और ज़ैफ दरबान से पूछा, सर्दी नहीं लग रही? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लगती है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म वर्दी नहीं है मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बादशाह ने कहा, मैं अभी महल के अंदर जाकर कोई गर्म जोड़ा भेजता हूँ। दरबान ने खुशी से बादशाह को सलाम किया और बहुत खुश हुआ। लेकिन बादशाह जैसे ही गर्म महल में दाखिल हुआ, दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की कड़ी हुई लाश मिली और जमीन पर लिखी गई यह तहरीर भी थी जिसमें लिखा था, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में ड्यूटी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। इसीलिए सहारे इंसान को तबाह कर देते हैं। जो भी करना हो खुद के दम पर करे, और हाँ, मुझे फॉलो भी कर ले। पहले लोग घर के दरवाजे पर आदमी रखा करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल लोग घर के बाहर कुत्ता रखते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और हाजत के लिए घर के बाहर जाता था, अब खाना बाहर खाता है और हाजत घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और बाहर वालियों को नाचने के लिए बुलाया जाता था। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था, अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। गांव के बुजुर्ग पूरे दिन आग से नहीं उठेंगे और पूछने पर बताएंगे, ये तो ठंड कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। लोगों ने अपने घरों को जन्नत बना लिया है, पर जन्नत में घर बनाना भूल गए हैं। शीशा और रिश्ता बहुत नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फर्क जरूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। माँ मौत से नहीं डरती, बस उसे मरते वक्त ये डर होता है कि उसके बच्चों को उसके जितना प्यार कोई नहीं करेगा। लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ की ये आदत खुदा से बहुत मिलती है कि दोनों ही माफ कर देते हैं। माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आंखें सोने से लाल हैं या रोने से। 100 गलतियां करने के बाद भी जो हंसकर गले लगा ले, उस अजीम हस्ती को माँ कहते हैं। कामयाबी की राहों पर जिसका जिक्र जरूरी है वो माँ ही है, जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। यह 4 बातें कड़वी हैं मगर सच्चाई है। पहला, अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो, तो ये चीजें तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बदलनी पड़ेगी। यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना फायदे में रहोगे। दूसरा, kalau gua bannya gampang bocor, jadi nggak bisa boncengan. Makanya si Pit lu tuh belajar naik sepeda ngapa? Yaudahlah, gua nggak ikut aja nggak apa-apa. Yaudahlah, kita duluan aja. चौथा, Loh, kok di rumah nggak main sama teman-teman kamu? Mereka jalan-jalan, nggak bisa naik sepeda. अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना Ya चाहते हो तो udahlah, मुझे mainan yang lain लोग aja. आपके दीवाने हो Kalau रहे aku हैं। sampai gede बस ये nggak bisa 5 naik काम sepeda, करो। नंबर 1, gimana aku कपड़े bisa को dapat ढंग से पहनना kerja शुरू ya, करो। Pak? नंबर Nggak usah 2, dipikirin, हर समय किसी के लिए buktinya उपस्थित Bapak रहे। nggak bisa नंबर naik 3, sepeda, dapat हमेशा चेहरे पर kerjaan. मुस्कान रखें। Bener नंबर juga 4, sih. हमेशा हाँ नहीं, Bu, कभी-कभी नहीं भी sepatu कहना Bapak सीखें। mana? नंबर Mau 5, berangkat kerja ya, कभी Pak? भी लोगों के बीच Iya. फालतू ना बोलो। Semangat ya, और Pak. हाँ, मुझे Aku फॉलो juga करना kalau udah मत besar भूलो। mau lah 6 मिनट jadi kayak ट्रिक्स जो Bapak. अरबपति यूज करते हैं। नंबर 1, ऐसा सोचो जैसे पैसे Ini की Pak कोई कमी नहीं sepatunya. है। नंबर Yaudah, 2, Pak. पैसा Aku कमाने main को dulu एक ya, गेम Mak. की तरह देखो। Ya, नंबर pulang 3, bawa makanan, अपनी Pak. एक्सपेक्टेशन Hei. हाई रखो। Nah, नंबर 4, ini, अपने nih. डर को दूर Mau kemana lo रखो। orang? नंबर Mau 5, jalan-jalan पैसों lagi, को Pet? अपने दोस्तों के Ikut जैसे sih, देखो। gua. नंबर 6, Tapi kita ऐसा ngadain सोचो जैसे bonceng kan, करोड़पति Pet? बनना Nggak आपका apa, हक gua है lari और lagi मुझे aja. फॉलो करने से Serius आपकी lo? जिंदगी में बदलाव Iya, आ nggak सकता apa-apa है। lah. Biar 6 बुरी sehat kayak bapak आदतें। gua. नंबर 1, Yaudahlah, बीते kalau lu हुए maksa. समय के बारे में सोचना Bapak Om न Pit kerja करो। apa फ्री emang? लेटे रहना, Ojek kayaknya. कुछ न करो। Lah, kan Bapak nggak नंबर bisa naik 3, motor. ज्यादा Ojek टेंशन mobil नहीं। kali. नंबर 4, Gimana sih, Bang? Lama bener. नंबर 5, Maaf, सुबह tadi देर di jalan तक ada सोना anjing, मत makanya देर gua तक muter. जागो। Udah इसी buruan, तरह की ntar saya बातें telat. जानने के लिए मुझे फॉलो करें। ada यह 6 lomba बातें masak सीखने emak, में woi. मेरी Nah, आधी ini जिंदगी sih pasti yang निकल menang गई। bakso पर क्या lagi, होगा nasi अगर मैं आपको gorengnya itu 40 loh. सेकंड में Khas सिखाऊं? bener नंबर rasanya. 1, जिंदगी को Nah, iya बेहतर tuh, बनाने dia के kan udah लिए ये bertahun-tahun मत juara सोचो bertahan. कि मेरे साथ Tapi क्या belum होगा, tentu juga. बल्कि यह सोचो Sekarang कि persaingannya मैं क्या makin कर सकता ketat. हूँ। Hadiahnya नंबर 2, besar soalnya. कोई तुम्हारे लिए Emang दरवाजा बंद hadiahnya करे apa? तो Tadi उसे gua यह nggak baca. एहसास दिला दो Sepeda कि कुंडी gunung, दोनों तरफ kompor होती है। listrik नंबर sama rice 3, cooker. खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी mantep bener मिलेगी, ya लेकिन hadiahnya. खुश होकर काम Mahal-mahal tuh करोगे तो hadiahnya. खुशी और Mau सफलता mana, दोनों Pak? मिलेगी। Beli sayuran नंबर disuruh 4, mamamu. सिर्फ
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि वह ऊपर वाला आपको बाहर से नहीं अंदर से देखता है। नंबर 5, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तुम्हें पहले मेहनत करनी होगी। क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? समय लगता है बीज को फसल बनने में। और हाँ मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखना, कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। और हाँ, नाच गाना देखने से अच्छा है मुझे अपना भाई समझ के फॉलो। 2025 में अगर आप गरीब रहना चाहते हो तो इस वीडियो को स्वाइप कर दो, और अगर अमीर बनना चाहते हो तो इसे जरूर देखो। 2024 तो चला गया, अगर आपने अभी भी अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला तो 2025 भी वैसे ही चला जाएगा। ये 3 तरीकों को अपनाकर आप अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हो। नंबर 1, हर वक्त सोशल मीडिया पर रील्स देखना बंद करो। ये आपकी दिमागी शक्ति और ध्यान देने की क्षमता पूरी तरह खत्म कर देगा। नंबर 2, सोने से पहले मोबाइल देखना बंद करो। एक नोटबुक उठाओ और लिखो कि कल क्या करना है। अगर नींद नहीं आ रही तो ओवर थिंकिंग कर लो, लेकिन मोबाइल को हाथ मत लगाओ। नंबर 3, आपकी जिंदगी में आप कितने अमीर बनोगे ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना दिमाग कितना चला रहे हैं। एक मजदूर भी मेहनत करता है, एक कर्मचारी भी मेहनत करता है, और एक बिजनेसमैन भी मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर कौन है ये तो आपको पता है। और हाँ, मुझे फॉलो करना मत भूलना। आदमी इतना भी बुरा नहीं होता जितना उसकी बीवी समझती है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है। तो फिर आदमी सच में कैसा होता है ये सिर्फ उसका मोबाइल ही जानता है। आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है जब आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। सकता है आपके मम्मी पापा इतने इंटेलिजेंट ना हो कि वह आपको देख पाए या आपको बोल पाए कि आप क्या पढ़ रहे हो। फिर आदमी जो करेगा वही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में वह कितना बड़ा है। बॉस की निगरानी में तो एम्प्लॉय भी 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन जो बिना किसी की निगरानी के मन लगाकर काम करता है एक दिन बॉस भी वही बनता है। और हाँ, जो लोग मेरी बात समझ गए वह कमेंट में यस जरूर लिखें और मुझे फॉलो भी करें। अगर आप 7 साल से एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके बारे में 5 बातें बताता है। नंबर 1, आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर नहीं हो। नंबर 2, आप पर कोई लीगल केस नहीं हुआ है। नंबर 3, आपका लोगों से रिश्ते अच्छे हैं। नंबर 4, आप एक जिम्मेदार और स्टेबल इंसान हो। नंबर 5, आपके पास पैसा है रिचार्ज कराने का, इसीलिए ये नंबर अभी तक चल रहा है। आपका नंबर कितने साल पुराना है हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो, कमाल की बातें बताऊंगा। अगर आपकी दोस्ती 5 साल पुरानी है तो ये 7 बातें आपके रिश्ते की गहराई को समझाती है। 1, आप दोनों का भरोसा कभी कभी परिवार से भी बढ़कर लगता है। 2, आप एक दूसरे की तरक्की देखकर जलते नहीं बल्कि खुशी महसूस करते हो। 3, आप अपने रिश्ते को पैसों से ज्यादा जरूरी समझते हो। 4, आप दोनों एक दूसरे की गलती को माफ कर देते हो ताकि वह दोबारा गलती न करे। 5, आप दोस्त की प्रॉब्लम को अपनी खुद की प्रॉब्लम समझते हो और उसे हल करने में लग जाते हो। 6, मदद करने के बाद एहसान नहीं जताते बल्कि उसे दिल से भूल जाते हो। 7, किसी तीसरे की बातों में आकर आप दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपने दोस्त का नाम जरूर लिखें। अगर कोई तुम्हें गारंटी दे कि तुम कुछ भी करो तो फेल नहीं होगे तो बताओ तुम कितना बड़ा सोच सकते हो। एग्जैक्टली तुम ही हो जो खुद को रोक रहे हो। अगर तुमने सोचा ही नहीं कि मुझे 1 करोड़ कमाना है तो आइडिया कहाँ से आएगा? अगर आइडिया नहीं आएगा तो प्लान कैसे बनाओगे? और अगर प्लान नहीं बना तो करोड़ों छोड़ो, 100 रुपये भी अभी नहीं आने वाले। इसलिए जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। ये सोच ही ऐसी चीज है जो एक राजा को राजा और एक गुलाम को गुलाम बनाती है। तो सबसे पहले सोचो कि तुम्हारी सोच बाकी लोगों से अलग और बड़ी है, और उसे पाने के लिए अपनी हर छोटी से छोटी स्टेप बढ़ाते रहो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या नहीं तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं तुमसे 5 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनके जवाब तुम्हारे फ्यूचर को रिवील करेंगे। अगर तुमने उनका सही जवाब दिया तो तुम ग्रोथ करोगे, और अगर नहीं तो अभी तुम्हें डबल मेहनत करने की जरूरत है। नंबर 1, क्या तुम अपनी सुबह की शुरुआत अपने गोल के साथ करते हो? नंबर 2, क्या तुम अपने फेलियर से सीखते हो या नहीं? नंबर 3, क्या तुम अपने टाइम को मैनेज करते हो या फिर वेस्ट करते हो? नंबर 4, क्या तुम अपने टाइम को नए स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करते हो? नंबर 5, क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो? आज इन सवालों के जवाब ढूंढो, और अगर तुम्हारे पास इनके जवाब नहीं है तो तुम्हें अभी मेहनत की जरूरत है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। अब सिर्फ एक डिसीजन का वक्त है, मेहनत करो या एक्सक्यूज बनाओ। और हाँ, डेली खुद को बदलने के लिए हमें फॉलो करो। अगर तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे तो फिर जिंदगी तुम्हारी नहीं लोगों की है। हम कपड़े बदलने से लेकर ख्वाब देखने तक हर चीज में यही सोचने लगते हैं कि अगर मैं ये कर लूं तो लोग हंसेंगे, और अगर न करूं तो लोग बातें बनाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब तुम गिर जाते हो तो ये लोग तुम्हें उठाने नहीं आते, और जब तुम जीत जाते हो तो यही लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें लेने आ जाते हैं। बस वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे, क्योंकि आखिर में हिसाब तुम्हें देना है, न कि उन लोगों को जो तुम्हारी बातों पर हंसते और खुद कुछ करते नहीं। अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ तो एक फॉलो बनता है। अगर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम किसी के लिए नहीं बल्कि लोग तुम्हारे लिए काम करें, तब यह पॉसिबल हो सकता है।
एक स्कूल में कई टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा स्कूल के मालिक कमाते हैं। एक रेस्टोरेंट में कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके हाथ में जादू होता है, वो बहुत अच्छे खाने बना लेते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा पैसे उस रेस्टोरेंट के मालिक कमाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि स्कूल या रेस्टोरेंट के मालिक को खाना बनाने या पढ़ाने नहीं आता, फिर भी वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि केवल लैम्बोर्गिनी फेरारी वही चलाएगा जिसके पास स्किल्स वाले लोगों से काम कराने की स्किल्स आती है। आप भी अगर ऐसी स्किल सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। अपना टाइम Selamat kepada 18 साल pemenang की उम्र में lomba ज्यादातर ria लोग sepeda सोचते juara हैं 3 अपना Rio, टाइम आएगा। juara 2 30 साल Nanda, की उम्र में भी juara लोग यही 1 सोचते हैं कि Bayu. अपना टाइम आएगा। 40 साल की उम्र हो गई तब भी लोगों को आज थी कि अपना टाइम आएगा। 50 की उम्र पार होने के बाद भी अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर आए और उन्होंने कहा इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुलाओ। इसलिए अपने टाइम का इंतजार मत करो, मेहनत करो, खुलकर और खुशी से जियो। अपना टाइम नहीं आता, लाना पड़ता है। अगर बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखें। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी कमाई तुम्हारी औकात से ऊपर कभी नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो कि मेरी इनकम बढ़े तो इनकम के पीछे कभी मत भागो, वरना तुम और गरीब हो जाओगे। अगर इनकम बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ, और वैल्यू सिर्फ बातें करने से नहीं बढ़ती। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। किसी भी एक फील्ड में खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हें खुद ब खुद ढूंढने लगे। और हाँ, मुझे फॉलो करने से तुम्हारी जिंदगी में थोड़े से बदलाव जरूर आ सकते हैं। बेरोजगार का एक ही जवाब होता है कि अगर